जय माता दी। बोले भगवान धन्वंतरी की जय। अब हम आपको ले चलते हैं उस विशालकाय वृक्ष के पास जो हृदय के लिए अमृत माना जाता है। 1000 सालों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसकी आकृति देख के ही आपका दिल हृदय प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी आकृति है और हृदय की जैसी नसें निकलती है, उसे ऐसी हृदय की नसें निकलती है, उसमें दिखेंगी आपको उसकी जड़ें। और जब आप उसका सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 दिन हमने क्यों बोला है। 90 दिन में आपका हृदय बिल्कुल नया हो जाएगा। कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बाईपास सर्जरी नहीं करानी है। कैसी भी ब्लॉकेज हो, 90 दिनों में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वहां पे ले चलते हैं उस पेड़ के पास। वो पेड़ पास चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या सावधानी से चलना होगा हमें, बहुत घना जंगल है और यहाँ पे सांप बिच्छू गोहेरे ग्वाए ये रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी से चलना होगा। सावधानी से चलेंगे तो हम आपको वहां तक पहुंचा पाएंगे, उस विशालकाय वृक्ष के पास। ये कितना सुंदर वातावरण है, आप देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी मधुर आवाज है झरने की। ये पानी देखिए आप, जड़ी बूटियां पेड़ से जो निकलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नीम जो बोलते हैं, ये औषधि का पेड़ लगा हुआ है। जो नीम आपको आयुर्वेदिक में एक एंटीबायोटिक रक्त शोधक मानी जाती है। चलिए चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। अब हम चलते हैं। बहुत घना जंगल है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा सावधानी से चलना होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहता हुआ पानी है, पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। अभी हमको देखना पड़ेगा कि हम किधर से निकले वहां के लिए। जंगल के वातावरण में शुद्ध झरना, शुद्ध पानी, ये कितना सुंदर वातावरण है। कितना मधुर जल है, इसकी ध्वनि सुनिए आप। जब बहते हुए जंगल में जब पानी मिलता है, कितना मधुर संगीत की तरह यह ध्वनि लग रही है। कितना अच्छा झरना है, बहता हुआ पानी, पवित्र जल है। गंगा मैया साक्षात बह रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ओम पवित्र पवित्र अपवित्र, ओम जय माता दी। अब हम अभी चलते हैं। इस झरने से हमें औषधि पेड़ की ओर चलना है। कितना मधुर संगीत है यहाँ पे। अब औषधि पेड़ के लिए हम चलते हैं वहां पे। यहाँ से चलते हुए जाना है। ओम धन्वंतराय नमः, ओम औषधियाय नमः। और आ चुके हैं जिस वृक्ष की हम बात कर रहे थे, ये विशालकाय वृक्ष। इस वृक्ष को देखिए आप, ये ही वृक्ष है वो जिस वृक्ष की हम बात कर रहे थे। हृदय के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। ऐसी वरदान है इस औषधि को कि हृदय को अमृत तुल्य औषधि है। इस औषधि से आप 90 दिनों तक अगर सेवन करते हैं, आपका कोई करीबी या आपका कोई मित्र भी है या आपका जीवन साथी, अगर उसे हृदय संबंधी कोई बीमारी है, तो इस औषधि का प्रयोग करके आप अपने हृदय की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले इस औषधि को नमन करते हैं, भगवान धन्वंतरी का जो वरदान है। ओम औषधियाय नमः, ओम धन्वंतराय नमः,
अब हम आपको प्रणाम करके आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को परिचय करा दे इस औषधि की। ये देखिए कितनी विशालकाय जो जड़ें हैं ये फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ों से जिसकी हम बात कर रहे थे, 1000 साल पुराना ये पेड़ है। इसकी आकृति को ही देख के आप समझ पा रहे होंगे, ये हृदय के लिए अमृत तुल्य है। हृदय की जितनी धमनियां होती हैं, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो रक्त का प्रवाह को काम करती है, रक्त को आने ले जाने के लिए जो सहायता पंप करती है, उन सब जो नशे हैं अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो इस वृक्ष की जो ये छाल है, ये देखिए इस वृक्ष की जो छाल है, इस वृक्ष की छाल का प्रयोग कैसे करना है ये अभी हम आपको बता देते हैं। इस औषधि की जो वरदान है, इस वरदान को सबसे पहले हम ये छाल ले लेना है, हमें ये छाल ले लीजिए और भगवान धन्वंतरी को नमन करते ओम औषधियाय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। ये औषधि वरदान के स्वरूप हम ले लेते हैं, इसकी छाल ले लेते हैं। इसकी छाल लेने के बाद हमें क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। ओम औषधीय धन्वंतराय नमः। अब इस औषधि को सबसे पहले हम पवित्र जल से स्नान कराएंगे। ये देख रहे हैं आप कितना पवित्र जल है। जय हो गंगा मैया की। औषधि को सबसे पहले स्नान कराइए। इसे अच्छे से धुल लिया जाता है, जिसकी धूल वगैरह होगी साफ हो जाएगी, क्योंकि जंगलों में हवाएं चलती हैं, हल्की फुल्की धूल आ जाती है। इसे अच्छे से धुलने के बाद हम बताते हैं आपको कि अब किसका क्या करना है। इस औषधि को अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि जल में जितना अच्छे से ये धुल जाएगी उतना ही इसका जो गुण है पवित्र रहेगा। आज हम जंगल में ही आपको बताएंगे इसका क्या करना है। जैसे कि हमने हमेशा आपको बताया है, शुद्ध वातावरण जो औषधि का निर्माण तैयार किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब इस औषधि को जो हमने इस वृक्ष से इसकी छाल को निकाला है, इस छाल का क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। तो ओम धन्वंतराय नमः, भगवान धन्वंतराय नमः। अब यहाँ पर हम बैठते हैं, अच्छे से भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हैं। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करने के बाद इस औषधि का निर्माण किया जाता है। ये बताते हैं आपको कितना पवित्र वातावरण है, सुंदर है। ये जो हमने छाल ली है हृदय के लिए अमृत है। इस अमृत के लिए हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। बहुत ही कोमल छाल होती है। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते ओम धन्वंतराय नमः। हे भगवान धन्वंतरी, इस औषधि से सभी रोगों के जो शरीर में रोग दोष है सब दूर हो जाए, और भगवान धन्वंतरी का नाम लेते हुए इस औषधि का निर्माण किया जाता है। इस छाल को अच्छे से कुचल लेंगे हम और भगवान धन्वंतरी का स्मरण करेंगे ओम धन्वंतराय नमः। इस छाल को अच्छे से हमें कूट पीस लेना है। हमने पत्थर की ही खल ली है। पत्थर की खल बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए अच्छे से खल में इसको कुचल लेना होता है। जिनके हृदय में किसी प्रकार की भी कमजोरी आ गई है, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है, और सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी 90 दिनों तक अगर आपने इसका सेवन कर लिया। इस औषधि का सेवन करना है 90 दिनों तक। हृदय में सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं। हृदय की 85-90% ब्लॉकेज को ये 90 दिनों में खोल देगा। किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसे हम कूट पीस लेते हैं। बहुत ही कोमल छाल होती है इसकी। ये देखिए कितने आराम से निकलती है, पाउडर बनता चला जा रहा है। अभी इसी छाल का पाउडर लेना है हमें। इसी जो छाल को हमने पेड़ से हल्का से एक छोटा सा जीभ आ गया है, इस जीभ को हम साइड में निकाल देते हैं। अब इस जो हमने छाल को कूट पीस लिया है, ये ताजी ही छाल लेना हमें। ये ताजी छाल ले ही हमने इसका देखिए कूट लिया है। इसी छाल का जो हमने कूट लिया है
इसी छाल को पाउडर जो तय निकल जाता है, इसी छाल के पाउडर को या छाल को जो हमने कूट लिया है, इसी छाल को 1 गिलास पानी में पकाइए। आप पानी को इतना पकाएं कि पानी आधा गिलास शेष बचे। पानी आधा गिलास शेष बचा है, उसी आधा गिलास पानी को छान लीजिए एक कॉटन के कपड़े से और सुबह खाली पेट पीजिए आप। और यही प्रोसेस आप शाम को कर लीजिए। जिनका 90% हार्ट ब्लॉक है वो 2 टाइम इसका सेवन कर ले। जिनका बीपी 150 है वो उनको 2 टाइम सेवन कर ले। आप देखेंगे 90 दिनों में आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जो हाइपरटेंशन पेशेंट की वजह से बीपी उनका 150 नॉर्मल रहता है, उनका 110 बीपी आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 110, 120 उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये चमत्कारी जो औषधि है, इस पेड़ का क्या वर्णन करें हम। आप हृदय की जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए अमृत तुल्य है। अगर आपको हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है तो इस अर्जुन पेड़ की जो हमने आपको गुण बताए हैं, आपको 1000 साल पुराना जो ये पेड़ है, आप इसकी काया से अंदाज लगा सकते। शुद्ध वातावरण में आके ही हमने इसका छाल को निकाला है, क्योंकि ये वातावरण इतना शुद्ध, इतना विशाल का पेड़, इतना पुराना पेड़ है। इसके जो औषधीय गुण है, जब पेड़ 100 साल पुराना हो जाता है तो उसमें वैसे ही औषधीय गुणों का भंडार हो जाता है, उसमें गुणों का बिल्कुल भंडार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक पुराना पेड़ होगा उतने ही अधिक उसमें गुण आ जाएंगे। तो भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं और इस औषधि को हम घर ले जाएंगे। ओम धन्वंतराय नमः, ओम औषधियाय नमः। जय माता दी।